बार और प्रोफेसर सर से कुछ बातें करना चाहेंगे। एक बात है जो ये खुल के सामने आई कि एफआईआर वाली बात, देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ एफआईआर वाली बात कि जब कोई शिक्षक कदम रखता है किसी आगे चलने के लिए या किसी को बढ़ाने के लिए, तो उन पे कुछ शिक्षक होते हैं जो कि एफआईआर कर देते हैं जरस की भावना से। हालांकि ये भी मैं सुना था कि जो मनोज सर थे और यशवंत सर थे, उन्होंने उन कोचिंग में उस संस्था में पढ़ाया भी था, और जब वो संस्था बंद हुई तब जाकर इन पे एफआईआर हुआ। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कोई भी कोचिंग संस्था होती है, अगर मान लीजिए एज आपके साथ कोई पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग संस्था चला रहे हैं, आपकी कोचिंग बंद हो गई, तो क्या आप उस टीचर पे एफआईआर कर देंगे? देखिए, अगर शिक्षक धर्म की बात की जाए, शिक्षक जाति की बात की जाए, तो कोई भी शिक्षक इतना निरीह नहीं हो सकता, इतना घृणित नहीं हो सकता कि उसके खिलाफ एफआईआर कोई करे। जिन लोगों ने एफआईआर किया होगा वो शिक्षक तो नहीं रहे होंगे मेरे हिसाब से। मेरा मत ये है कि वो व्यापारी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, कारोबारी हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जाति इतनी मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इतनी निरीह और दीनहीन काम नहीं कर सकती कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कर दे जो बच्चों के कल्याण के लिए। मुझे सुनने में आया था सर कि वो भी एकेडमी चलाते थे, लेकिन उनकी एकेडमी बंद हो गई। लेकिन अगर एज ए वो टीचर होते तो शायद टीचर का दर्द समझते, शिक्षक का दर्द समझते कि वो किस तरह से इस मुकाम तक आता है, अपने बच्चों के लिए जी जान मेहनत करता है। देखिए, एक एकेडमी चलाना और एक शिक्षक होना, दोनों में फ़र्क होता है। एकेडमी एक व्यवसायी चला सकता है, एक व्यापारी चला सकता है, एक कोई भी व्यक्ति चला सकता है, लेकिन शिक्षक होना अपने आप में एक अलग जाति का व्यक्ति होता है। शिक्षक अपने आप में एक जाति है। अगर मैं मानूँ, मेरी बात माने अगर आप, मेरी समझ जो कहती है कि शिक्षा और शिक्षक एक अलग जाति है, उसका किसी व्यवसाय से, किसी घृणित कार्य से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। सर आप भी फोर्स में रहे जी, फोर्स में आप रहे, फिर एज आप प्रोफेसर हैं, आपने उन चीज़ों को देखा है जो कि सरहद पे जो होती हैं। अब आकर के आप अपनी चीज़ों को दूसरों को प्रसिद्ध कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अच्छा एक मुकाम हासिल करें। जी देखिए, मेरा ये मानना है और मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि द डे आई विल स्टॉप लर्निंग आई विल डाई। मतलब ये है इसका कि जिस दिन मैंने सीखना बंद कर दिया उस दिन मैं मर जाऊँगा। मरने का मतलब ये नहीं है कि मेरी आत्मा निकल जाएगी या मेरी सांसें रुक जाएंगी। मरने का ये मतलब होता है कि उस दिन से आप कुछ नया या अपने में कुछ नया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई शिक्षक ऐसा ही होगा कि वो सीखता रहेगा, और जिसमें सीखने की जिज्ञासा होगी वो किसी और को सिखाने से रोकने का प्रयास तो नहीं करेगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे सर जो प्रोफेसर है, सर आप कहाँ से प्रोफेसर है, थोड़ा सा भूल गए। मैं बलिया में हूँ अभी, डिग्री कॉलेज एक दुबड़ में, उसमें मैं प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट। अच्छी बात।